आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिंगल एंट्री विजिट वीज़ा एक्सटेंशन के बारे में जितना डिटेल आप लोगों को जानना जरूरी है वो हर एक पॉइंट को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपको एक डिटेल्ड अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिले। अभी हो सकता है आपको ये इंफॉर्मेशन का जरूरी ना हो, लेकिन आने वाले दिनों में जरूरत होगा। सिंगल एंट्री वीजा, उसमें वैलिडिटी क्या होता है, वैलिडिटी कब से शुरू होता है, स्टे पीरियड क्या होता है, कितने दिन का होता है, कब से शुरू होता है, इसको एक्सप्लेन करूंगा। साथ में एक्सटेंशन कब होता है, कैसे होता है और उसका एलिजिबिलिटी क्या है, वो सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा। पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक क्वेश्चंस के आंसर्स बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, पता नहीं ये र्यूमर्स कहां से ओरिजिनेट हो रहा है। सिंगल एंट्री वीजा पहले जो इशू होता था वो होता था 30 दिन का, 90 डेज का, ये दो कैटेगरी का इशू होता था। और एक बात मैं बता देता हूँ शुरुआत में ही, जिसको मेरे धीरे बोलने से प्रॉब्लम है वो फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो देख सकता है, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे हैं जिनको आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है अच्छे से, तभी आप समझते हैं। तभी भी नहीं समझते हैं, तभी भी वीडियो नहीं देखते और पता नहीं परेशान होते। एनीवे, तो पहले मैं आपको कुछ बेसिक सवालों के आंसर दे देता हूं। कुछ र्यूमर्स इस तरह से भी चल रहे हैं कि जो सिंगल एंट्री फैमिली विजिट वीजा है विथ 90 डेज वैलिडिटी एंड 90 डेज स्टे पीरियड, उसको हर 30 दिन बाद में एक्सटेंड करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है इसमें, क्योंकि पहले जो वीजा इशू होता था वो 30 दिन का होता था, 90 दिन का होता था। तो वही कॉन्सेप्ट जिनको आधा अधूरा इंफॉर्मेशन है वो सर्कुलेट कर रहे हैं। जितना दिन का आपको स्टे पीरियड मिला है उतना ही दिन का सब्सिक्वेंट एक्सटेंशन अगर होता है तो आपको मिलेगा। तो ये बात को आप स्क्रैप कर दीजिए, अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आपको 90 डेज का स्टे पीरियड मिला है वीजा में तो 30 दिन बाद आपको एक्सटेंड नहीं करना है। आपको एक्सटेंड तब करना है जब आपको एमओआई की तरफ से मैसेज आएगा। वो मैसेज आपको कब आएगा? स्टे पीरियड खत्म होने से 8वां दिन, मतलब 8 दिन पहले आएगा, और आप 7 दिन पहले एक्सटेंड कर सकते हैं। इस केस में आपको कब आएगा? 82 डेज में एमओआई की तरफ से मैसेज आएगा। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूं वैलिडिटी के बारे में। वीजा का एक वैलिडिटी होता है, और वो वैलिडिटी का मतलब ये है कि उस ड्यूरेशन के दौरान आपको उस वीजा को यूज करना है। यूज मतलब उस वीजा पे आप सऊदी ट्रेवल कर जाना चाहिए, इंटर कर जाना चाहिए। अभी जो सिंगल एंट्री वीजा इशू हो रहा है वो हो रहा है 90 डेज का। आप 85th डे में सऊदी इंटर कर सकते हैं, 89th डे में आप सऊदी इंटर कर सकते हैं, 90th डे में, 90 जब दिन होगा उसका मिडनाइट से पहले आप सऊदी इंटर कर सकते हैं। वो हो गया वीजा का वैलिडिटी। अब जब आप सऊदी में इंटर कर जाते हैं तब से शुरू होता है आपका स्टे पीरियड, और वो स्टे पीरियड कितना होता है? 90 दिन। वो कैसे पता चलेगा कि 90 दिन ही होता है? आपके वीजा में क्लियरली 90 दिन लिखा होगा, या फिर जो भी ड्यूरेशन लिखा होगा उतना दिन आप रह सकते हैं। आप फॉर्मूला समझ जाइए, वहां डेट आगे पीछे हो सकता है। हज के समय 30 दिन का दे देते हैं, 20 दिन का दे देते हैं, 10 दिन का दे देते हैं। जो जितना भी दिन लिखा होगा वहां पे उतना दिन आप रुक सकते हैं। कब से रुक सकते हैं? जब से आप इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आप 90 दिन अभी का जो वीजा है उसमें रुक सकते हैं। वो हो गया स्टे पीरियड। तो वैलिडिटी और स्टे पीरियड दोनों अलग अलग चीज है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग होता है। वैलिडिटी का स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिस दिन से वीजा शुरू हुआ। 1 जनवरी को आपका वीजा शुरू हुआ तो 30 दिन, मतलब मार्च के एंड तक वो वैलिड होगा। उन दौरान आपको ट्रेवल करना है। स्टे पीरियड जिस दिन से आप सऊदी इंटर करें उस दिन से शुरू होता है और 90 दिन तक रहता है। ये हो गया स्टे पीरियड और वैलिडिटी का मतलब, अंतर कब से शुरू होता है, कितना होता है। ओके, तो ये था। अब मैं आपको एक्सटेंशन के बारे में बताता हूं। एक्सटेंशन आपको कब करना है और कैसे करना है, वो तभी होगा, कैसे करना है, कब करना है, जब आप एलिजिबल होंगे। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एक्सटेंशन का? अगर आपके पास में सिंगल एंट्री वीजा है, मल्टीपल एंट्री विजिट वीजा है, तो वो एक्सटेंड ऑनलाइन अभी फिलहाल हो रहा है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई सिंगल एंट्री वीजा एक्सटेंड होगा
3 महीने बाद या नहीं होगा, ये बात तो किसी को पता ही नहीं है। क्या पता हो सकता है, क्या पता फिर से बंद कर दे। आज हो रहा है, आज 6 जुलाई है, आज हो रहा है, कल नहीं हो सकता है, क्या पता। तो फ्यूचर का जो प्लानिंग है, आप उस अनसर्टेनिटी पे प्लान नहीं कर सकते, जो भी आपके एक्टिविटीज़ हैं। ओके, अगर आपको होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, उसमें ना तो आप कुछ कर सकते हैं, ना तो हम कुछ कर सकते हैं। ओके, तो जब आप एलिजिबल होंगे तभी आपका स्टे पीरियड एक्सटेंड होगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका लोकेशन। एक्सटेंशन के लिए आपको सऊदी के अंदर होना पड़ेगा, और एक्सटेंशन स्टे पीरियड का होता है, वैलिडिटी का नहीं होता है। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके पासपोर्ट में मिनिमम 90 डेज का वैलिडिटी होना पड़ेगा। मिनिमम स्टे पीरियड का ड्यूरेशन का वैलिडिटी होना पड़ेगा। अगर 90 दिन का वीज़ा है तो आपको 90 दिन का ही एक्सटेंशन मिलेगा, और आपके पासपोर्ट में मिनिमम 90 दिन का वैलिडिटी होना पड़ेगा, तभी एक्सटेंशन होगा। तीसरा, आपका जो एप्लीकेशन टाइमिंग, एक्सटेंशन आप ऐसा नहीं कि 1 महीना पहले ही अपना स्टे पीरियड एक्सटेंड कर लिए, या फिर वीज़ा स्टे पीरियड खत्म होने के 5 दिन बाद आप एक्सटेंड कर रहे हैं, नहीं, उसका एक प्रिसाइज टाइमिंग है। 90 दिन में अगर आपका स्टे पीरियड खत्म हो रहा है तो आपको 8वां दिन एमओआई की तरफ से मैसेज आएगा, और मिनिमम जो ड्यूरेशन है 7 दिन, मतलब 7वां दिन आप अपना फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कीजिए और एक्सटेंशन रिक्वेस्ट सबमिट कीजिए। वो मैं जब आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे एक्सटेंशन का प्रोसेस होता है, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि कब एक्सटेंशन आप कर सकते हैं। ओके, अगर आपका वीज़ा स्टे पीरियड 90 को ख़त्म हो रहा है तो 83 डेज से लेके 90 डेज तक, और 93 डेज मैक्सिमम तक आप कर सकते हैं। ठीक है, अब वीज़ा फ़ी आपको 100 रियाल का होगा। आपका इंश्योरेंस एक्टिव वैलिड होना चाहिए। यहाँ पे आपको नया इंश्योरेंस लेना पड़ेगा ईच टाइम जब आप एक्सटेंड करते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी हो गया। एक बार आप एलिजिबल हो गया तो आपको कैसे करना है उसके बारे में सोचना है। स्टे पीरियड एक्सटेंशन करने के लिए आपको सबसे पहले 100 रियाल का फीस पे करना रहता है, बॉर्डर नंबर में अकाउंट में जाके। ये एक्सटेंशन का पूरा प्रोसेस मैं स्क्रीन शेयर करके किसी दिन एक दूसरे वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ओके, वो बॉर्डर नंबर इंटर करके आप 100 रियाल का पेमेंट कर दीजिए। दूसरा, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में जो जिसमें सस्ता मिलता हो उसमें जाके एक इंश्योरेंस पॉलिसी आप परचेज कर लीजिए, और CCHI के वेबसाइट में जाके एक बार चेक कर लीजिएगा कि वो अपडेट हुआ या नहीं हुआ। अपडेट हो गया, तीसरा आप वही अपने अफसर अकाउंट में लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद में एक्सटेंड पे क्लिक कीजिए, एक्सटेंड हो जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस है। ओके, तभी भी अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। ठीक है, तो ये हो गया एक्सटेंशन कैसे होता है, कब होता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब इसमें कुछ आप लोगों के जो सवाल है उसको भी कवर करूंगा। जिन लोगों ने वीडियो अभी तक देखा है उनको ये पता चलेगा कि क्या चीज़ें हैं जिनको मतलब ध्यान में रखना है। अब कई लोगों का सवाल ये रहता है कि मेरा तो वीज़ा ऑलरेडी एक्सपायर हो गया है, क्या तभी भी एक्सटेंशन होगा? बिल्कुल होगा। जब आप सऊदी के अंदर इंटर करते हैं बाहर से, ओके, तो आप 90 दिन रुकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपको 90 दिन मिलता है। अब ये 90 दिन के बाद में आपका पहला एक्सटेंशन होता है अनदर 90 दिन के लिए। ओके, पहला एक्सटेंशन हो गया अनदर 90 दिन के लिए। आप पहली बार आए तो 90 दिन रुके, फिर अनदर 90 दिन के लिए आपका एक्सटेंशन हुआ। कितना ड्यूरेशन हो गया ये? 90 प्लस 90, 180 डेज। पहला एक्सटेंशन के बाद में आपका दूसरा एक्सटेंशन होगा 180 डेज प्लस 90, 270 डेज। अब आपका दूसरा एक्सटेंशन ऑनलाइन हो गया तो तीसरा एक्सटेंशन आपका ऑनलाइन नहीं होगा। बेशक आपके पास मल्टीपल एंट्री है, वैलिड है, सिंगल एंट्री है, वैलिड तो रहेगा नहीं वो, क्योंकि 90 डेज का होता है। आपको एक्सटेंशन के लिए एग्जिट करना पड़ेगा। अगर सिंगल एंट्री वीज़ा है तो नए वीज़ा में आना पड़ेगा, अगर मल्टीपल एंट्री वीज़ा है तो एग्जिट और री एंट्री कोई भी नियर बाय बॉर्डर से, या तो अपने देश जाइए या फिर कोई भी कंट्री से आप एग्जिट और री एंट्री कर सकते हैं। ओके, तो ऑल टुगेदर आप जब आएंगे, जिस दिन आएंगे उस दिन से लेके
270 डेज रुक सकते हैं। 271 डे जो आपको सऊदी से बाहर होना पड़ेगा। क्लियर हो गया ये सारी बातें। अब जिन लोगों ने पूरा वीडियो देखा है मुझे नहीं लगता है उनका कोई कंसर्न होगा, जिन्होंने नहीं देखा है उनका ही होगा। तो मेरे व्यूअर्स जिन्होंने कंप्लीट वीडियो देखा है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब इस तरह के कमेंट कोई करे तो आप लोग उनको जरूर बताइएगा कि वीडियो कंप्लीट देखा करो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।